हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुला आकाश के आज के इस अंक में। और मैं श्वेता सुरभि एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आज की खास बातें खास मेहमान के साथ। हमारे साथ वो हैं जो खुद तो बहुत अच्छी गायिका हैं, लोक गायिका हैं ही, साथ में संगीत की शिक्षिका भी हैं। डॉक्टर भवानी शारदे हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सावन की शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं। और इस सावन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सावन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये हरियाली का पर्व है। इसे पूरे धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। कांवरिया लोग जाते हैं और बाबा का दर्शन भी करते हैं। और प्रकृति प्रेम का है यह महीना और हरियाली का है। तो हम सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि शिव की स्तुति होती है इसमें। शिव बाबा को हम लोग प्रसन्न करते हैं और उनकी महिमा का गान करते हैं। तो मैं एक भजन के साथ शिव जी के बारे में बिलाकर सुनाना नमः शिवाय। शिव हो उतरव पार कवन विधि ना। शिव हो उतरव पार
सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे भजनों में, गीतों में ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम पूरी तरह से भक्तिमय हो जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं। अभी ये भजन जो हमने सुना वो शिव से प्रार्थना करते हुए कि आपको हम फूल बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो आप ही हमें मार्गदर्शन करें, राह दिखाएं कि हम कैसे पार उतरे इस भव सागर से। कितनी प्रेम आस्था के साथ और सुरीले स्वर में आपने सुनाया भवानी जी, बहुत सुंदर। अगला क्या सुनाने वाली हैं आप? हम सावन की बातें कर रहे हैं, सावन की हरियाली को सुर में साधना है, बताइए। तो सावन में जैसे कि हम लोग श्रृंगार करते हैं जी। तो सबसे बड़ा तो हलचल और उत्सुकता ये रहती है कि सावन आ गया। हाँ। और हमें भोले बाबा की पूजा करनी है, मंदिर जाना है, नई चूड़ियाँ खरीदनी है और हरे हरे पूरा साड़ियाँ लेनी है। तो हम लोगों का सबसे मुख्य रहता है कि श्रृंगार करना है। तो इसमें हम माता जी को बोलेंगे, माता पार्वती जी, कि उन्होंने भी सारा श्रृंगार किया हुआ है और वो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाह रही हैं। तो उनके लिए एक भजन बहुत सुंदर, सुनाऊंगी मैं। बहुत सुंदर। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीजे चुनरिया। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीजे चुनरिया। भीजे चुनरिया, माँ की भीजे चुनरिया। भीजे चुनरिया, माँ की भीजे चुनरिया। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीजे चुनरिया। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीजे चुनरिया। लाल चोला मैया का चम चम चमके। लाल चोला मैया का चम चम चमके। माथे की बिंदिया भी दम दम दमके। माथे की बिंदिया भी दम दम दमके। उंगली में छलके मुदरिया, उंगली में छलके मुदरिया। माँ की भीजे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया। माँ की भीजे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया। माँ की भीजे चुनरिया। छाई है हरियाली अम्बा की डाली। छाई है हरियाली अम्बा की डाली। होके मतवाली को के कोयलिया काली। बालों पे चमके बिजुरिया, माँ की भीजे चुनरिया। बालों पे चमके बिजुरिया, माँ की भीजे चुनरिया। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीजे चुनरिया। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीजे चुनरिया। क्या बात है। सावन में जैसे मन झूम जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस गाने ने भी हमें झुमा दिया। बहुत ही सुंदर ये गीत था। सावन का मतलब स्त्रियां, हरियाली, प्रकृति और स्त्री जो एक दूसरे का पर्याय है। इस हरियाली में जब हम झूमते हैं, श्रृंगार है, प्रेम है, आस्था है, भक्ति है, सब कुछ एक साथ समाहित है। और सावन
संगीत और स्त्रियां, इन सब का एक बड़ा अन्योन्याश्रय सा संबंध बना हुआ है। तो हम जब झूला झूलते हैं तो भी गीत गाते हैं, मेहंदी रचते हैं तो भी गाते हैं, और भक्ति भजन तो है ही। तो अगला आप क्या सुना रही हैं भवानी जी? अगला जो है सो हम कांवरियों की बात करेंगे। अभी हम सुल्तानगंज गए हुए थे, तो वहाँ पर कांवरियों को देखा हमने कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा और लगन से, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग वहाँ, और गंगा घाट पर जल भरते हैं, फिर हमारे भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं और फिर उनको जल चढ़ाते हैं। ये बहुत ही आस्था का पर्व है हमारा सावन, तो पूरे महीनों भर यह चलता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों को भी श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए और श्रद्धान्वित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अभी कांवर के बारे में बिल्कुल, कांवर सुनना का तो एक चाहेंगे। अलग ही महत्व है सावन में, कांवर के बारे में। बहुत, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। कांवर गीत है हमारा। कौने रंग कांवरिया है, कौने रंग कांवर से, कौने रंग कांवरिया से, कौने रंग है, से कौने रंग है, बाबा बैजू के कांवरिया से कौने रंग है, बाबा बैजू के कांवरिया, कौने रंग कांवर से, कौने रंग कांवरिया है, कौने रंग कांवर से, कौने रंग कांवरिया से, कौने रंग है, से कौने रंग है, बाबा बैजू के कांवरिया से कौने रंग है, बाबा बैजू के कांवरिया।
वरना जिस तरीके से आपने गाया हम लोग बिल्कुल वैद्यनाथ धाम पहुंच गए और लगा कि कांवरियों को देख रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, ऐसा भान हो रहा था। बहुत सुंदर। और ये ऐसा समय होता है ना जब पूरी तरह से सब लोग आस्था में और श्रद्धा में डूबे होते हैं, कोई दुर्भावना, किसी तरह की नकारात्मकता कुछ भी मन में नहीं आती। तो हम लोग चाहेंगे शिव का ये आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। सावन के बहाने से हम लोग इस पर बातें भी करते हैं। और क्या सुनाएंगे आप? हमारे पास झूला, कजरी, मल्हार, ये सब सावन के वो अंश हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए। अगला क्या सुना रही हैं आप? अब हम झूला सुनाएंगे आपको। बहुत सुंदर। हमारे कृष्ण भी झूलते हैं और राधा भी झूल रहे हैं। कभी राधा झूल रही हैं तो कान्हा जी झुला रहे हैं, और कभी कृष्ण झूल रहे हैं तो राधा झुला रही हैं। तो एक झूला आप लोगों के लिए प्रस्तुत करती हूँ। झूला लगी कदम की डाली, झूले कृष्ण मुरारी लाल। झूला लगी कदम की डाली, झूले कृष्ण मुरारी लाल। झूला लगी कदम की डाली, झूले कृष्ण मुरारी लाल। कदम गाछ पर लगी हिंडोला, कदम गाछ पर लगी हिंडोला, कदम गाछ पर लगी हिंडोला। रेशम डोरी ना सखी है, रेशम डोरी ना। झूला लगी कदम की डाली, झूले कृष्ण मुरारी लाल। झूला लगी कदम की डाली, झूले राधा रानी लाल।
ऐसा नहीं लग रहा कि एक बार हमें भी ऐसा समय मिले, अवसर मिले, सुअवसर, कि हम झूले पर हों, वैसा वृंदावन का उस तरह का दृश्य हो, हम झूले पर हों, कान्हा राधा साथ में और हम झूलते रहें। क्या बात है। एक और आप गीत सुनाएं, और क्योंकि समय कम है, हम बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं लेकिन समय अभाव है। अभी आगे क्या सुनाएंगे? एक तो है कि अब कजरी सुनाएंगे हम, बिल्कुल। और कजरी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सावन में। का मतलब ही कजरी होता है सबसे। सावन का मतलब ही कजरी गा रहे हैं, झूला झूल हाँ। रहे हैं और सखियां झुला रही हैं और कजरी गाए जा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल। तो एक कजरी आप लोगों के सामने। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आयल नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आयल नदी। हो घेरी आयल नदी, हो घेरी आयल नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आयल नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आयल नदी। तू त जात हो अकेली, कोनो संग ना सहेली। तू त जात हो अकेली, जात हो अकेली, कोनो संग ना सहेली। तू त जात हो अकेली, कोनो संग ना सहेली। कुंडा रोक ली है, कुंडा रोक ली है तो हरी डगरिया, बदरिया घेरी आयल नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आयल नदी। भौजी बोले लूट बोली, सुन के लागे हमरा गोली। भौजी बोले लूट बोली, भौजी बोले लूट बोली, सुन के लागे हमरा गोली। भौजी बोले लूट बोली, सुन के लागे हमरा गोली। काहे पड़ल बाड़ू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के पड़ल बाड़ू हंगरी नगरिया, दरिया घेरी आयल नदी। कई सारी कजरियों में ये सबसे प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। हमें बहुत कुछ सुनना है लेकिन समय है इस अंक के समापन का। तो भवानी जी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताते हुए सारी प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ तबले पर संगत कर रहे थे नंदकिशोर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें मन तो यही करता है कि हम ये सुनते रहें और ये कार्यक्रम चलता रहे, लेकिन समय खत्म हो जाता है, तो आपसे विदा लेते हैं अगले अंक के लिए। लेकिन इस बीच आप अपने राय, सुझाव, विचार ज़रूर हम तक लिखकर भेजें। हमारा ईमेल नोट करें, director@gmail.com। आपसे अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावन की, शिव भक्ति की, आज सावन के पहले सोमवारी की शुभकामनाओं के साथ साथ नमस्कार। ये अरमान